सेठा में सेठा में सांवरो से बाकी सब डुप्लीकेट। 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 बाकी सब डुप्लीकेट मोहन की फोटो स्टेट। बाकी सब डुप्लीकेट मोहन की फोटो स्टेट। सेठा में सेठा में सांवरो से बाकी सब डुप्लीकेट। सेठा में सांवरो से बाकी सब डुप्लीकेट। द्रौपदी रे काम पड़ियो जद कोई न आयो। अरे द्रौपदी रे काम पड़ियो जद कोई न आयो। अरे द्रौपदी रे काम पड़ियो जद कोई न आयो। द्रौपदी रे काम पड़ियो जद कोई न आयो। अरे आय लगा दी चीर री ढेरी। अरे आय लगा दी चीर री ढेरी राखी सांवरो टेक। सेठा में सेठा में सांवरो से बाकी सब डुप्लीकेट। सेठा में सांवरो से बाकी सब डुप्लीकेट। बाकी सब डुप्लीकेट मोहन की फोटो स्टेट। बाकी सब डुप्लीकेट। अरे नरसी जी रे काम पड़ियो जद काम न आयो। कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव सियानां तानि जाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिक्षायिनां लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये विशाम्यहम्। श्रीमद् आचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषहननं मस्तके राजितामहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री पीतर जी महाराज की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी
किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे
किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। भगवान जी बड़ी अनुकंपा है कि भगवान रा लाडला भक्त नरसिंह मेहता रे जीवन को प्रेरक प्रसंग नानी बाईरो मायरो सुनावने रो मौको आप लोगों रे बीच में मने मिलियो। एक जमानो हो के बहुत भक्तरी कथा आपने सुनने मिलती, भागवत सुनने मिलती, राम कथावां सुनने मिलती, पण भक्तरी कथावां तो अभी ज्यादा चल रही। और नानी भाईरो मायरो इनकी तो यूं लागे जाने कोई होड़ हो रही। रतनगढ़ में तो एक खत्म हो कोनी दूजो चल जाए, फिर दूजो खत्म कोनी हो तीजो आ जाए। अब आ रही प्रभाकर भाई जी भी मायरो करियो, अम्मा अठा आ ढुकी और फिर और भी हो रही। देखो मारा विचार क्या इन नानी बाई का मायरे ने जीती लोकप्रियता दिलाने रो श्रेय मारी जान में राधा कृष्ण जी महाराज ने है भी तो और जगह जगह सब जगह लोकप्रियता रो श्रेय बानी है। बिका बात तो बहुत लोग मायरो पढ़ने लगे, बहुत लोग मायरो पढ़ने लगे। और अब तो मायरो लोगों के कंठस्थ याद होगो, कोई ऊंची नीची बात भी कह देवा तो लोग कह देते भूल गया, आ बात नहीं कही। राम सुखदास जी महाराज, परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज क्या करता कि मायरो घर घर माथा होना चाहिए। यूं भगवान रे प्रति विश्वास बढ़े, विश्वास की कर बढ़े। मानो का आपने कोई बीमारी लाग जावे, आप बीमार पड़ जावा, कोई भाई बीमार पड़ जावे तो आप लोग भी के सलाह दें कि फलां डॉक्टर ने दिखा दे, फलां डॉक्टर ने दिखा दे। पर भी के एक मनी मन में एक बेम रेवे का आपा दिखा तो देवा पर के पतो डॉक्टर की दवाई लाग गए नहीं लाग गए, कोई रिएक्शन कर जाए, अपनी बीमारी बढ़ जाए, एक बेम रेवे। और आई बात यदि कोई व्यक्ति आर भी ने केवे कि भाई थारे तकलीफ कहीं है, और वो कहते कहीं बताऊं मान तो रात में नींद नहीं आवे, भूख नहीं लागे, उठू तो चक्कर आवे। और वो भाई आके देख एक ही ये लक्षण मार में भी आ, माने भी रात में नींद नहीं आवती, माने भी भूख नहीं लागती, माने भी उठता तो चक्कर आता। जका 13वां लक्षण हाबे मारी बीमारी में लक्षण मैं जद भी फला डॉक्टर ने दिखायो तो मारी बीमारी 10 दिन री दवा लिखी और 5 दिन में एकदम ठीक होगी। तो मेरे मन में भी डॉक्टर का प्रति विश्वास बढ़ जावे। वो सोचे जब ईरी बीमारी ठीक हो सके
जी आपने भूख नहीं लागती भी इन्हें भूख नहीं लागे, जी इन्हें उठता ही चक्कर आ तो आपने भी आवे। तो ये सारा का सारा लक्षण आपने में भी है, तो एक ही बीमारी यदि ठीक हो जावे तो अपनी क्यों नहीं हो सके, इनको एक विश्वास बढ़ जावे। तो परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहता कि नरसिंह कथा सुनने वो विश्वास बढ़ जावे कि नरसिंह जी आपने जेड़ा या नरसिंह जी कभी घर बार हो, नरसिंह जी कभी टागबर टीकर हा, नरसिंह भी काम धंधो करया करता, जद बे भगवान माथे तो विश्वास करियो और भगवान बारा सारा काम सार्या तो आपने क्यों नहीं सार सके। वो भगवान के प्रति एक विश्वास पैदा हो जावे। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज एड़ा आज का मायरो राजस्थानी भाषा में सौ पहले क्या करता। फिर राधा कृष्ण जी महाराज जी ने बहुत दूर दूर तक सब जगह लोकप्रियता दिलाई, और अब तो भगवान की कथा मिलनी तो है दोरी और भक्त की कथा मिलनी है सोरी। एक मोटो अंतर संता लोगों सुन रखियो कि भगवान की कथा को यजमान कौन होवे। भगवान की कथा को यजमान होया करे कोई भक्त, और भक्त की कथा को यजमान होया करे खुद भगवान। ये कथा रो पोस्टर वगैरह में तो देखा तो यूं लगेगा कि कोई ये लोग इनका आयोजक है, मगर भक्त की कथा को जो को मुख्य यजमान होवे वो खुद भगवान होवे। बाप जी एक प्रसंग मैंने याद आ गयो। अपने जयपुर में गोविंद देव जी रो मंदिर है। गोविंद देव जी रे मंदिर में एक मारे जेड़ो महाराज जी, क्योंकि भैया मैं तो ये ना कि आज कोई काम हो जाए और हो जाए, मारे जेड़ो महाराज कथा चालू कर दी भक्त री। अब 3 दिन कथा चाल गई गोविंद देव जी रे मंदिर में। 3 दिन कथा चालिया बाद में महाराज जी के कोई घर में इसो जरूरी काम हो गयो कि बाने कथा छोड़ बीच में जानो पड़े। तो वे जगह लोग हवा ने कहो कि देखो भाई मेरे यहाँ थोड़ा जरूरी काम हो गया, मैं कथा तो आप लोगों ने पूरी सुनाव तो मैं 3 दिन पाछा वापिस आऊंगा और थाने आ कथा सुनाऊंगा। 3 दिन पीछे फिर आया महाराज जी, तो आप जेड़ा लोग तो फिर पहुंच गया। महाराज जी का मन में आई कि अपन आज तो पूछा ने इतो कोड आप 3 दिन बाद फिर कथा चालू करिया, फिर भी ये लोग आ गया अने कथा रो इतो कोड है, तो आप यूं पूछा कि मैं कथा छोड़ी खटई। अब पंडित जी महाराज के बताओ थे लोग कि मैं थाना आगे री कथा तो सुना दूं, पर बताओ कथा मैं छोड़ी खटई। अब आ तो समस्या होगी। आप लोग भी कथा सुन रहा हूं, अपन कुछ आज री कथा कट छोड़ी। आप भी यहाँ कहते महाराज जी बोले बहुत बढ़िया है, पतो अब पूरी कथा भी सुनना चाहो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अब बैठे एक दूसरे लोग कुणी मारे, रामली की माँ तू बता, तू ज्यादा भगत बनिया करे, बताओ महाराज जी कट छोड़ी। उन्हें मोहन का बापू थे बताओ उन्हें कट छोड़ी। अब महाराज जी भी पक्का कभी मैंने जब तक या नहीं बताओला कि मैं थे कथा खटे छोड़ी तो मैं आगे री कथा नहीं कहूं। अब कथा कोई ने याद नहीं, महाराज जी कट छोड़ के गया। तो कह रहे थे इतना जना मेरी कथा सुनो था ना, ओयो ही नहीं था कि मैं कथा छोड़ी खटई। तो महाराज जी नाराज हो गया। बेके को फिर यहाँ जब तक था ना ई बात रो पतो नहीं चलेगो मैं कथा खटे छोड़ी जब तक मैं आगे री कथा नहीं कहूं। और महाराज जी तो रिया कर लियो भाई, रूस गया। भक्त लोग सोचो भाई आ तो आपने तो बहुत हुई। रात ने एक भक्त ने स्वप्न आयो, और स्वप्न आयो के तू जार काल महाराज जी ने कह दी कि थे काल रेदास भगत री कथा पर कथा छोड़ी ताकि आगे री कथा महाराज जी सुना दे। अगले दिन से बेड़ा होया और कहो कि महाराज जी मैं बताऊं आप लोग कथा कट छोड़ी, थे रेदास भगत री कथा जड़े केवा ने बठ छोड़ी। अब महाराज जी कहते रहे आज क्यों गयो, काल क्यों नहीं बतायो, तने क्या ठापड़ियो मेरे दास काल तू अड़ क्यों नहीं बतायो। और आप बता की हमको महाराज जी मैंने ठाकुर जी रात ने दर्शन दिया और बे कहो के आ तू जार बन मार। अच्छा तू बड़ो भक्त बने तने रेदास री कथा आर महाराज जी बताइए ठाकुर जी तने दर्शन दिया, माने तो दर्शन नहीं दिया, बात मने भी कह देता ठाकुर जी। और रियो कर लियो भाई ना मैं तो यहाँ कौन मानू, झूठ बोले तू कह तरन ठाकुर जी दर्शन देवा। अब इतना में मंदिरों आकाशवाणी हुई
કે હે મહારાજ थे रेदास री कथा माथे कथा छोड़ी अब आगे री कथा सुनाओ। मने कथा सुनने रो कोड है क्योंकि भक्त री कथा रो कोड मने रेवे। आ अपना गोविंद देव जी री मंदिर री घटना है तो भगवान री कथा सुनने रो कोड रेवे भक्त ने और भक्त री कथा सुनने रो कोड रेवे आ ठाकुर जी ने। मारा धनपत जी क्या करे कोई आवे या ना आवे ठाकुर जी पक्का है। ई कथा ने मुख्य रूप से कठे न कठे बैठ ठाकुर जी सुन रहे हैं बोलनिया भी ठाकुर जी है वरना मारे जेडरी के औकात ई कथा माथे बैठ के बताओ ई व्यासपीठ माथे। मैं तो यहाँ सोचू कि मैं व्यासपीठ माथे कौन बैठो ऊपर बैठ गयो ताकि थाने में देख लियो और थे मैंने देख लियो। संताओं सुनिया करा के जो ऊपर बैठे वो चौकी इन्हें बोलता चौकी। इस चौकी पर बैठ जा वो होवे चौकीदार और जो जमीन पर बैठ जा वो होवे जमींदार। तो भाई आप लोग तो जमींदार और मैं थारा चौकीदार आ। तो भगवान जी कोड रेवा भक्त री कथा और नरसिंह जी के जीवन में आ केवल एक ही घटना को नहीं नानी बाईरो मायरो जो नानी बाईरो काम भगवान करियो। नरसिंह रे जीवन में तो भगवान ने जाने कितना काम करया। नरसिंह जी के पिताजी रो श्राद्ध तर्पण करियो। नरसिंह जी गावता खूब भजन गावता खूब भजन गावता। एक दिन गावता गावता कंठ सूख गया तो भगवान औरत रो रूप धारण करके ने पानी पिलायो। नरसिंह जी की गाड़ी अटक गई तो गाड़ी सुधारने खातिर खाती रो रूप बनायो। कितनी बार भगवान नरसिंह रा काम सिधार्या। तो आ तो एक छोटो सो प्रसंग है नानी बाईरो मायरो और मेरा बड़ा भाग का आप लोग मेरे हूं और मायरो सुनने रो कोड ई गर्मी रे माई विचार कर रहे हो कि होवेगा अपने ब्याह होवे ना बीनरो बाप दुख ई खातिर पावे के दाइजो मिलसी और बीन ई खातिर दुख पावे कि बीननी मिलसी पण बरात्यान तो कोड मिठाई रो रे बाप जी। अब मार तो कोड ही हो रही है कि मैं मायरो पढ़ाला और मारे बोझाई जीरे कोड हो रही है मैं मायरो करवा रही हूँ। आप लोग धन्य हो बाप जी। आप तो चाहता का पंखा होता कोई कूलर लगी तो रे तो थोड़ी गर्मी कम होती। आप लोग न प्रणाम करूं। परम दयालु परम कृपालु भगवान राधा सर्वेश्वर राधा माधव चरणा में दंडवत प्रणाम कर ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का चरणा में दंडवत प्रणाम कर हनुमान जी महाराज के श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर समस्त देवी देवताओं के चरणा में दंडवत प्रणाम कर जगत जननी गौ माता रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर ए वाद्य यंत्र पर विराजमान जका सरस्वती का उपासक है आने भी दंडवत प्रणाम। आप सब लोग आने भी दंडवत प्रणाम कर नानी बायरे मायरे रहे। आज शुभारंभ भगवान की कृपा से हो रहा है। जूनागढ़ गुजरात में जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह महाराज। अरे जान को सुमिरन हरि करे और सारे सबका जान को सुमिरन हरि करे और सारे सबका। जूनागढ़ गुजरात में नागर ब्राह्मण वंश कुल में नरसिंह जी को जन्म हुयो और जी घर में नरसिंह जी रो जन्म हुयो। घर में पूरी संपन्नता ही कोई चीज की कमी नहीं।
नरसी के माँ बाप हा बड़ो भाई हो, भाई री एक बहू ही नरसी जी री बोजाई ही, खूब गाया ही, खूब बेलिया हा, खूब धन हो, कोई चीज री कमी नहीं। पर नरसी जी रे जीवन में जन्म शु ही दो कमी रही। नरसी जी ने न सुनीज तो और न नरसी जी बोल पाता, यानी नरसी जी गूंगा भी हा और नरसी जी पैरा भी हा। देखे जाओ तो भाई आपा लोगा ने दो कमी लागे, सौ बड़ो सुख तो वही है कि न मुंडों बोली जे न कानाऊ सुनी जे। झगड़ो दो की बात रही तो है कि अपने अनुकूल कोई बात आप सुननी नहीं चाहा और आपा कोई बात न खोटो बोली जे भाई। अब नरसी जी जन्म शु गूंगा भी हा, बेरा भी हा। थोड़े समय बाद गांव में कोई एड़ी बीमारी हुई कि नरसी जी रा माँ बाप परलोक सिधार गया। और अब नरसी री दादी ने चिंता हुई, कया भी करे के मूल ना ब्याज प्यारो लागे। नरसी री दादी ने चिंता हुई कि नरसी ने न कुछ सुनी जाए न कुछ बोली जाए। और साथे साथे चिंता ई खातर और ज्यादा होगी कि भाई नरसी जी री बोझाई रो स्वभाव बहुत करड़ो, भी मीठो बोलीस तो ही नहीं। जी शुगर की बीमारी कोई का हो जावे ना, शुगर की बीमारी कोई का हो जाओ तो वो मीठों दूर रहे, मीठे रे सारे नहीं जावे। नरसी जी री जी बोझाइया मांगे तो कदी मुंडो मीठी बात निकली नहीं, मानो शुगर बांकी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ेड़ी। अब नरसी री दादी ने चिंता हुई कि नहीं बोली जाए नहीं सुनी जाए, इरी पार किया पड़े ले। ई खातर नरसी री दादी जठे भी जावती, संकीर्तन में जावती तो नरसी ने साथ ले जाती, कठी कथा में जावती तो नरसी ने साथ ले जाती। और बुढ़ापे में तो वो एक आधार हो यहाँ करे बिया समय पास करने को। और नरसी जी जेड़ी बोझाई कने डोकरी करती भी के, क्योंकि डोकरी के मन में बात आवगी के न बिल्ली देखे न कुत्ता भूसे, आपा घर में रेवा ही कोनी तो आ क्यों भू भू करे ले। ई खातर जी टाइम भोजाई जीरा मंगला नहीं होता, अभी टाइम डोकरी का मंगला चालू हो जाता। नरसी जी ने लेर कोई मंदिर देव रे कथा कीर्तन में चली जाओ। यूं समय बीत तो गयो। दादी का बस एक ही चिंता कि नरसी की सावड़ हो जावे, कोई महाराज जी रो आशीर्वाद मिल जावे। हालांकि बुढ़ापे में एक घरबार की चिंता छोड़ देवे, वो तो कोई भगवान की कृपा जगह पर होवे बही रहे। बाकी तो बाप जी आदमी रो सांस अंतिम समय तक रहे ना, तो तिजोरी री चाबी तो अठे ही बांधेड़ी राखे, छुटे को। और बुढ़ापे में आजकल तो लोग यूं अडीक वो करे, पिताजी चलिया जा तो सुख पावे, यहाँ दुख पा रहे हैं। कोई रिया पीड़ नहीं होवे कि मारा दर्शन हो रहा है तो के दिक्कत है। मीराबाई जब कोई कथा मांग जाती तो वह कथा में केवल एक ही भाव ले जाती। आप लोग कथा में जावा तो आज तो मैं देख रही हूं कि कथा ने भी मॉडर्नाइज कर दी, आधुनिकीकरण कर दियो। कथा कौन सी बढ़िया जगह में मोकड़ो बड़ो टेंट हो,
कथा कुणसी बढ़िया जका का महाराज रा चेला बोला हुआ, कथा कुणसी बढ़िया जका में निशुल्क वाहन व्यवस्था हुआ, कथा कुणसी बढ़िया जड़े कचौरी पकौड़ी सस्ती मिले, कथा कुणसी बढ़िया जका में कोई बड़ी कलश यात्रा हुआ और लंबा चौड़ा आधुनिकीकरण कर दियो, कथा कुणसी बढ़िया जका में राधा कृष्ण नाचे। मगर मीराबाई तो जब कठी कथा सुनने जाती तो एक ही बात पूछती, महाराज जी कहता कि देखो भाई ये कथा रे बाद में थारो कोई प्रश्न रह जावे, थारी कोई बात रह जावे तो कथा के बाद में माने पूछ लीजिए। और मीरा बाई जब कथा पूरी हो जाती सब लोग आप घरे चला जाता, मीरा बाई रुक जाती तो महाराज जी कहता बेटा 4, 5, 6 बरस की उम्र रही बात, महाराज जी कहता बेटा तू अटकी है के महाराज जी थी तो कोई बात पूछनी हो तो के सब लोग चले गया बे कुछ नहीं पूछो तू के पूछे ली, तो के मन तो केवल एक ही बात पूछनी है, तने के पूछना राम शो मिलन कद हो सिरे हो हरि शो मिलन कद हो सिरे मारा जूना जोशी हरि शो मिलन कद होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी। राम से मिलन कद होवल एक ही बात मन में रहती और कहती मैं यूं ही नहीं पूछ रही हूं, आओ जोशी जी मारे आंगणे बिराजो, आओ जोशी जी मारे आंगणे बिराजो, 5 सुना देव थारी पोती रे मारा जूना जोशी हरि शो मिलन कर होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी। मीराबाई पूछती के यूं ही नहीं पूछू था ने कोई फोकट में फ्री में नहीं पूछ रही हूँ, 5 मोहरी जोशी तिछना तिराऊं थाने, 5 मोहरी जोशी दक्षिणा तिराऊं थाने, अरे पेरण पीतांबर धोती रे मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी। राम से मिलन कद होसी रे मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी रे मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी। और कहती खीर खांड रे जोशी अमृत भोजन, खीर खांड अमृत भोजन, सारा तो जिमाऊं थारा गोती रे मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी। बाई कहे प्रभु गिरधर नागर, बाई कहे प्रभु गिरधर नागर, राम मिल्या ही सुख होसी रे मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी मारा जूना जोशी हरि से मिलन कद होसी। राम से मिलन कद होसी रे हरि से मिलन कद
कभी खुशी मारा जूना जोशी हरि से मिलने। तो मीराबाई पूछती कि बस मन तो एक ही बात बता दो महाराज, हरीशु मिलन कद होवे? और आप अगर कथा सुनन जावा तो अपनी नजरा कट कट रे आप लोग मेरे ज्यादा दिवालियां देखेड़ा हूं, मैं आप लोगों ने कहीं बताऊं। मगर मीराबाई का एक ही भाव रहे तो मन तो आ बता सको के महाराज ते कथा तो कर राम जी मिलन कद होवे। तो महाराज जी भी कह देता कि देख मीरा, अगर मैं अपना आप बात नहीं बता सकूं तो बुरो तो नहीं मानेगी कि नहीं बुरो नहीं मानूंगी, पर मेरो तो एक ही प्रश्न रहेगो कि राम शू मिल्या ही सुख हो सिरे। तो नरसिंह जी री दादी भी नरसिंह ने कथा में भागवत में सत्संग में लेकर जावती। दिन बीतता गया और इया करता करता एक दिन शिवरात्रि रो टेम आयो। नरसिंह दादी रो मन में विचार आयो के शिवरात्रि रे दिन बाद में तो भीड़ ज्यादा हो जाली, आप यहाँ करा के सुदियां सुदियां ही जड़ बीजो चढ़ा के भगवान शंकर की आराधना करके आ जावा। और यूं मन में विचार करियो कि सुदियां ही उठ के महादेव जी रे जड़ बीजो चढ़ा के और अपनो काम पूरो कराला। तो दूजे दिन सुबह सुदियां उठी, उठता ही जो ही आपरा नवा धोई कर करा के और शिवालय जान लागी, नरसिंह जी की आंख खुल गई। मैं भी चाल छू, मैं भी चाल छू। दादी कहो रे तू तो सुदियां कठ चाल सी कर। दादी मन में विचार करियो कि देखो ओड से टाबर रे भी कितो मन में कोड है शिवालय जाने रो। तो नरसिंह ने भी साथ लियो और शिवालय माथे पहुंची। और आप लोग तो जाने ही हो कि भगवान शंकर ने राजी करने के लिए कोई ज्यादा कुछ चाहिए भी को नहीं। और ठाकुर जी ने राजी करना हो तो जोर बहुत आगा। कणैया ने 56 भोग चाहिए, भांत बंतीला ने कपड़ा चाहिए, पैरावण आलो बहुत करडो है, आंको खावण बहुत करडो है। महाराज जी ने क्या चाहिए? महाराज जी ने तो कोई पानी चढ़ा दो और ज्यादा कोई का आकड़े का फूल या जो भी मिल जाए महाराज जी तो भी राजी हो जाए। तो दादी गई जल्दी जल्दी और जार शिव जी रे जल चढ़ायो। नरसिंह भी शिव जी माथे जल चढ़ायो, पूजा आराधना करी। और पूजा आराधना करके और ज्यों ही मंदिरों बाहर निकलन लागी, देखा कि एक महाराज आयडा बैठा है। नए महाराज रो की आप लोगों ने भी आज कोड लाग्यो है कि ये तो महाराज नया बनया है दिखा ना। आड़ी कथा सुना कई तो ये खातिर ही आया है। हमारा मित्र लोग मन बतावता कि थारी जरूर सुनशा कि जका एक कथा क्या केवला। और कोई तो हमारे साथी जका है जका कथा पहले से कह रहा है के हमारे धंधा ने कतरो तो नहीं है बाप जी कहीं करो मास्टर कोई काम छोड़े भी है के। मेरे को तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आवे लगा कि भाई के नयो पंगो पाड़ो होते। और मारे कोड कद मायरो करूं कद मायरो करूं कद मायरो करूं। और वो कोड भी साची पूछो तो देखो राधा कृष्ण जी लगायो। मारे देखो नरसिंह कथा में 2 जगह देवर बोजाई है। एक तो नरसिंह जी बोजाई है और एक नारायणियों देवर और नानी बाई है। आ दोनों री कदे नहीं बनी। नारायणीय देवर री नानी बाई री कदे नहीं बनी। और नरसिंह जी बोजाई कदे नहीं बनी। और मैं वो प्रस्ताव ही मारे बोजाई माते रखियो। मैं क्यों मायरो पढ़ तो लियो मगर मायरा में खर्चो बहुत हो। बोजाई जी थे पढ़ा दे तो बोजाई जी का हाँ पढ़ा दूं क्यों को नहीं। वो तो उल्टो काम हो गया। मारा बोजाई जी तो यहाँ कहो को मायरो आप पढ़ो जिया भी है था ना कोई चिंता करने की बात को नहीं। पर देखो जावे तो तीनों बोजाया में एक समानता भी है। मारा बोजाई जी नाराज नहीं हो जाए। समानता की है
समानता है कि नारायण देवर ने ठाकुर जी मिलाने को श्रेय किने नानी बाई ने नी नारायण देवर के मजाल के औकात के ठाकुर जी रा दर्शन कर ले। और नरसिंह जी ने भी ठाकुर जी मिलाने रो श्रेय किने बीरी बोजाई ने यूं पींडिया गालती नरसिंह जी मारो देवर सा देवर सा देवर सा तो ठाकुर जी कट्ठे पड़े आवे और माने भी ठाकुर जी मिलाने को श्रेय मारे बोजाई जी। आ एक समानता है, एक रास तो एक ही है सब हो जाए यारो। केकई भी अच्छी कौशल्या भी अच्छी, केकई नहीं होती तो काम नहीं चलता। कथा होनी घर घर माथे चाहिए। अब यूं कथाकार लाने के लिए भी लोग मतलब और ये जी हाँ बिजनेस होया करे ना, किताब बांचे महाराज जी कथा थोड़ी निया मत लीजिए गए। पहली बार आप लोग को एडवर्टाइज कर रहा थी पॉकेट में पांच कथारी रेट थोड़ी हो सके। रेट क्या क्यों है? रेट कोई चीज की हो सके, वस्तु की कोई मूल्य हो सके। कथारों के मूल्य हो सके, अभी कौन दे देवे कथारों मूल्य मैंने बताओ। आप लोगों कोई की मजाल है जो कोई कथारों मूल्य चुका सके। कथारी कदी कोई रेट को नहीं हो सके, कथारों कदी कोई मूल्य नहीं हो सके, एक शब्द रो कोई मूल्य नहीं हो सके। बात ही आप तो नहीं करा। और आजकल तो महाराज भी बेई ठाटा जकारी रेट ऊंची होवे। महाराज बढ़िया कौन सा के जगह की रेट ऊंची हो, गायकार भजन गायक बढ़िया कौन सो। महाराज आदरणीय राम प्रताप जी गुरु जी बैठे है, ये कोई भजन में गावे कोई मारबर का तो आ रहा ही भजन चौखा लगे बाप जी। पर लखा सिंह की रेट ज्यादा, राम प्रताप जी फ्री में, तो रेट कोई आलोचनारी बात नहीं है। कथारो भजनारो सत्संगरो कोई मूल्य थोड़ी निर्धारित हो सके, भाव निर्धारित होना चाहिए। भाव की है थारो बुलाड़ी। मारा धनपत सेठ क्या करे कि कोई आवे या न आवे ठाकुर जी आशीर में आशु कथा में बहुत, और कथा में भीड़रो भी के महत्व है। ई खातर आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए कथा का। भगवान राम री शादी हुई और शादी रे भी प्रसंग में जब सीता जी और जानकी जी और राम जी एक दूसरे ने माला पहराई तो शायद सारा देवी देवता भी दृश्य को दर्शन करने के लिए आकाश में हाजिरा। और बैठे कोई ये जी हमारे आगे फोटो वाला खड़े है ना, ये होता राम जी थोड़ा सा स्माइलिंग करो ना, थोड़ा सा राम जी झुको ना, सीता जी थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो उसका क्या होता है वो वास्तविकता नहीं रहती, वो दृश्य वास्तविक नहीं हो सकता। कथा में भी वास्तविकता नहीं बदलनी चाहिए, वास्तविकता रहनी चाहिए। कई चीजें पुरानी ही ठीक लागे, बीरो आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए। पुरानो अब पैराना मैं बारठे 3 पीस और कोट टाई पेंट पहन कर कथा कर दूं कि मैं तो आधुनिक हो गया आजकल यही करा बाप जी, तो कथा रो स्वरूप बिगड़ जावे। घणो ही बढ़िया कथा कहनी हो भलाई, रामचंद्र जी टाई लगा रामलीला करे तो ओपे को नहीं। कई चीजें वास्तविकता में ही रहनी चाहिए। तो नया महाराज जी शिवाजी शिवालय माथे बैठा और नरसिंह जी री दादी नया महाराज ने देखा और महाराज भी एकदम बड़ा सोमना भगवान कपड़ा पहरेड़ा के नुआ महाराज है। ए अगर मारे नरसिंह ने कोई आशीर्वाद दे दे तो कोई के पतो बड़ी कृपा हो जाए। तो मंदिर के बारे निकलता है महाराज जी का नहीं देखो, महाराज जी की भी नजरा डोकरी पर पड़ गई। महाराज जी सोचो डोकरी आपने का नहीं आ रही है, मौनम सर्वार्थ साधनम, बली जाओ तो चुप हो जाओ, आंखें बंद कर ले। बायां गए महाराज, क्योंकि मीरा जेड़ा प्रश्न कौन कर सके भाई, अपनी औकात भी कहीं का आप मीरा जेड़ा प्रश्न करा आप तो आ करा महाराज जी क्या बन गया। अब कथारी बात आई जना कहीं तो कोई नौकरी छोड़ो क्या आप नयो धंधो नई कंपनी लॉन्च कर रहे हो के, तो महाराज जी के न जावे तो बाया ये बात करे महाराज जी क्या बन गया, लुगाई रोटी कौन गाली के, थारे घर में सब ठीक है न, क्या भगवान कपड़ा पहन लिया तो महाराज जी क्यों ही ना हो तो बढ़िया है ना, चुप ही हो जाओ भाई करना आवे ही नहीं और आप तो चुप बैठ जाओ। डोकरी मन में जाने हो
माठा इतनी देर उन्हें टुकुर मुकुर देखा और आपा करने जा रहा महाराज जी आंखें बंद कर ली। खैर ध्यान कर रहा होगा। डोकरी नरसी ने साथ लेर महाराज जी कने पहुंची। महाराज जी कने पहुंच प्रणाम करो। महाराज जी बोले नहीं भाई एकदम सीधा बे और थोड़ो खंखारो करो। महाराज जी की आंखें क्यों खुले पर महाराज जी आंखें नहीं खोले। थोड़ा चूड़ी पाटला बजाया कि कोई सोचेगो कि शेठानी आई है चूड़ी पाटला बजा रही है तो कोई की देना का मूड में। तो महाराज जी के भाई क्या करे के धन्य देख तो मरेड़ो जीव तो हो जाए। चूड़ी पाटला देखकर कोई जाग जागो महाराज भी। महाराज जी एकदम चुप। जड़ा डोकरी का मन में आयो महाराज पक्का है। महाराज चूड़ी पाटला की खणकारू भी नहीं उठे तो कोई महाराज बड़ा पूछेड़ा महाराज। तो एक कलब सोचो भी अब क्या करा देखी जैसी जो भी आपने तो बतलाड़ू चालू करो। महाराज जी पाए लागू महाराज जी पाए लागू महाराज जी पाए लागू। महाराज जी बोले नहीं। जय माता जी की जय माता जी की। डोकरी सोचो कोई देवी न मानने वाला होगा तो आप यहाँ बोलो जय माता जी की जय माता जी की महाराज जी जय माता जी की। महाराज जी बोले नहीं। फिर सोचो हो सके भी कोई बालाजी न माननी आवे तो महाराज जी जय बालाजी की जय बालाजी की जय बालाजी की। पर महाराज जी तो फिर भी आंखें नहीं खोले। डोकरी कहो करा के महाराज जी ओम नमः शिवाय महाराज जी ओम नमः शिवाय महाराज जी ओम नमः शिवाय। फिर भी महाराज जी बोले नहीं। डोकरी भी सोच लियो कि चाहे बोले या न बोले चाहे सारी रात नींदर माते मैं रेणो मंजूर पर महाराज ने बुलान छोड़शू। और महाराज जी आप पक्की दाड़ी का डोकरी तू चाहे कितनी महाराज महाराज कर मैं तो मारो चुपचाप मौनम सर्वार्थ साधनम। अब डोकली एक कर लूकी बाया जिद कर ले ना। बाया रो जिद भी बहुत कर लो। संताओं एक प्रसंग याद आ गयो बाप जी मैंने। गाड़ी माथे एक चेन होया करे चेन भी चेन ने खींचे जना गाड़ी रुक जावे और बा चेन जद ही खींची जावे जद कोई इमरजेंसी हो जावे जद खींचने की बा व्यवस्था हो। अब एक धनी लुगाई गाड़ी में पहली बार बैठा बाप जी। पहली बार बैठा तो देखो बा लुगाई के आ की है महाराज आप वाले धनी ने आ की है का के चेन है। तो गाड़ी में चेन को के काम कहीं न खींचे जना गाड़ी रुक जावे के जना मैं खींचूं। अरे कब आवड़ी यूं थोड़ी खींची जाए ये बिना ही काम रही। अगर चेन खींच दे तो 500 रुपया जुर्माना और लागेगा। ओ मैं क्या हो गया जना मार तो आज कोर्ट आ गयो चेन खींचने रो कोर्ट आ गयो। अब वो कह रहे भैया तो गेली का समझ में नहीं आ रही का चेन तो जद खींची जावे जद कोई जरूरी हो तो बके अरे यहाँ को नहीं खींचे बाहर कोई पकड़ के ले जागो कोई जुर्मानो लगा देगो और कहो जेब मुँह यहाँ काटिया के देख ले मेरे को तो ये 500 का नोट है बड़ा मुश्किल से रहा है। अब अपनों क्या काम चलेगो। अब तू समझा कर तना और की बात न सुन बच्चे के तो आज उतार जाके पहली बार घूमना ही और मार तो एक चीनों सोची दे बाप जी चेन की जाओ और बार ताने कोई की कह देते तो की मान। मैं कहो भैया तिल जाना करे भी के बायारो जिद कभी खींच ले। अब चेन खींची और चेन खींचता है गाड़ी तो रुकनी। टीटी आयो आर के भी क्या बात है क्या बात है। लुगाई सोचो एक जी की बात तो साची है। अब आपने तो 500 रुपया लागेला बाबी आपने रतनगढ़ी शास्त्री नगर रही बाकी महाराज के किस लिए चेन खींची किस लिए चेन खींची का मैं कौन खींची का ऊपर एक कोई डेणियों लाई सुत्यो बूढ़ो आदमी हो इन्हें कहोगा ओ खींची महाराज जी वो टिटिया भी ने कहा ओ खींची। डेणियों सोचो रो मैं मेरो चुपचाप सुत्यो लुगाई भी बड़ी होशियार बने मेरो नाम लेने लाग रही। टिटी कहो खड़े हो बाबा खड़े हो ये चेन क्यों खींची। अब सोचा आप यूं के द्या लागे कोनी खींची तो भी कोनी के देखो मैं सा ई खातिर खींची का मार कने 500 का नोट आए धनी लुगाई बड़ा बदमाश आ मेरा खोस लिया आप जेब में गालिया बताओ क्या करूं। अच्छा ऐसे करते हो दिखाओ अभी कल लाइकन 500 का नोट आबा तो पहले ही बताया। तो भाई लुगाया रो जिद की एक खोटो भी हो जाए। लुगाया जी की चीज ने धार ले नवा करके छोड़े और वह धार ले जी की बात अगर थोड़ी सावड़ का नहीं चली जा तो बिया बढ़िया और जो कावड़ का नहीं चली जा तो बिया बढ़िया। तो दादी के मन में विचार आयो कि महाराज जी आ थाने बुलान छोड़ महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज। आपने तो वही मंत्र है महाराज 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 महाराज
ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। महाराज बोले नहीं। दादी सोचे भी बड़ा पक्का है, पर एक सांस बोलने लगी, महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज। महाराज जी सोचो रे भाई, अपनी यहाँ पूजा पाठ हो, आप भी अपना मंत्र सारा भूल जावांगा और यही करता रहे वाला महाराज ओ महाराज, महाराज बढ़िया तो यही है। आंख खोलना तो ठीक है, आंख खोली और कहो बोल डोकरी के चावे। डोकरी क्यों महाराज जी, महाराज और इतना कलडा बनो, मैं थारा कोई दंड कमंडल खोसे ही कदू थाने महाराज महाराज कहने लाग रही हूं। डोकरी के बात हुई ना, कहो देखो महाराज जी, मारे वो नानियों नरसी है, और जन्मशु गुंगो भी है, बेरो भी है, थे कोई पर सिर पर हाथ फेर दो तो मारो नानियों ठीक हो जावे। महाराज जी सोचो कि भैया अगर अपन आपनो आगरो काम करनो है तो फिर वो काम करनो ही पड़े लो। तो खटे नरसी, तेरो छोरो नरसी कटे। दादी हेलो मारे, रे नरसी पूरा महाराज जी ने प्रणाम कर। और वो 5-6 साल को नरसी महाराज जी का आगे दंडवत प्रणाम करे। दंडवत प्रणाम करना ने जब देखो महाराज जी, जी टेम छोरो तो 5 स्टार मांगा करे, 20 उम्र को छोरो दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम रो मतलब काई हो? भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जद वनवास पर टेम नदी पार करने के लिए केवट करने गया, तो केवट बन नदी पार करया बाद तुलसी बाबा लिखे, उतरी ठाडी भय सुर शरीरे ता, केवट उतरी दंडवत की ना। यानी केवट भगवान ने जब नैया पार करवा दी भी का बाद में दंडवत प्रणाम करे। लक्ष्मण जी सोचो रहे माटो केवट जोर को है, पहले तो किया जबर जबर करने लाग रहे हो, यूं करांगा थारा पैर धोवा ला, यूं करा ला, विया करा ला, और अब माटो लांबो पसरिए। लक्ष्मण जी नाली झाड़ के अब तू के नाटकबाजी करे, नारो दंडवत होए, बाहर तो जबाजब करने लाग्यो। तो केवट कहो मैं बात समझ गयो, दंडवत रो अर्थ जानू लक्ष्मण जी। दंडवत रो मतलब यो होवे कि पूर्ण समर्पण हो जानो। अब मैं चढ़ाती टेम अखरा ने दंडवत कर ले तो मेरो तो पूरा समर्पण हो जातो। फिर मैं चाहतो जी क्या करवातो, मेरे टाइम मारे मन में यार पैर धो तो पैर धुआ लियो, सिर पर हाथ धरवा लियो और मारा काम कर लिया। तो प्रभु जी मैं कह के जिया जिया कर दिया और अब उतार दिया। अब की अब तो दंडवत समर्पण, अब तो जिया ठाकुर जी की कृपा हो जा और आवे तो माने दर्शन दे देवे, मेरी नौका में बैठे ई खातर अब दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम रो महत्व है समर्पण कर देना। समर्पण होके जिया जगह का आगे दंडवत करो, वो जिया कह देवे बिया बात न मान ले। तो नरसी जी दंडवत प्रणाम करो। जना महाराज जी सोचो संस्कार तो बालक रा बहुत बढ़िया है, और ये संस्कार बचपन में लाग्या करे। और आजकल की संस्कार की बात है तो वह है कि संस्कार तो बुढ़ापे में देने रो प्रयास कराया जा। बाहर तो टाबर है यही करे, बाहर तो टाबर है यही करे, बाहर तो यही करी सी हो तो टाबर है। और फिर वो टाबर लाट साहब बन जाना, फिर संस्कार देने की कोशिश करे कि छोरो बिगड़ गई। तो नरसी जी ज्यों दादी के सागे सत्संग में जाता तो वहां का संस्कार बनया और वे दंडवत प्रणाम करो तो महाराज जी बड़ा खुश होया। नरसी ने आपने गोद में बिठायो, गोद में बिठा लेना। कोई भी संत कोई ना गोद में बिठा ले। अब भाई संतरी तो मारी तो मजाल नहीं कोई संतरी व्याख्या कर सकूं, क्योंकि मारी जान में तो डोंगरे जी महाराज होया, राम सुखदास जी महाराज होया,
यही संत है बाप जी, और थाने भी कोई बड़ा संत मिल सके। संत रो आशीर्वाद जेकने मिल जावे वो बड़ो भागी होया करे। संत आपकी गोद में कोई ना बैठा लेवे वो भी बहुत बड़ो भाग होवे, क्योंकि संत रेया कठ है बाप जी। अब तो मारा बर का ई खातर कथा करेगा वो धंधो चाल जाए तो ठीक है, इनमें थोड़ी कमाई ठीक हो जाए तो आ करना। पेटरी भूख के खातर कथा करनी रे भाई, संत रेया कठ है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आवे, नहीं क्रोध किसी पे आवे, सब में तो नजर हरि आवे, सब में तो हमें हरि आवे। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जावे, जब संत मिलन हो जावे, तेरी वाणी हरि गुण गावे, तेरी वाणी हरि गुण गावे। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना,
से मिलन होगा तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत के दर्शन हो जाते, जब संत मिल जाने को मतलब वो है कब जल्दी ही हरिरा दर्शन होना है। तो नरसिंह जी महाराज दंडवत प्रणाम करी, संत आपने खोड़ में बैठायो, आपनी गोद में बैठायो और गोद में बैठार नरसिंह रे सिर माथा हाथ फेरियो और काना में कहो कि बेटा नरसिंह बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और वो केवनो हुयो और नरसिंह एक आगे ढूक गयो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक बात आप लोगों ने बता दो भाई, खटा और मायरो तो अठे रतनगढ़ में बहुत ही हुआ। कोई मैंने पूछो कभी रतनगढ़ थारे गांव माथे इता मायरा इती कथा मार ए रतनगढ़ में ही क्यों हुआ? इती रोज जागरण होवे, रोज कथा होवे, रोज मायरा होवे, रोज सुंदरकांड रा पाठ होवे, रोज शाम दरबार रा पाठ होवे, ए रतनगढ़ माथे इता क्यों होवे? मैं भान कहो के जठे रोगी ज्यादा होवे बठी तो डॉक्टर मोकला होवे। विनोदरी बात है। तो रतनगढ़ मैं तो मायरा बीजा तो और आगे कदी मायरो सुनन जाओ तो ये बात ध्यान रखी जो भाई, ई खतरा आप लोगों ने कहूं क्योंकि मायरा तो और होता ही रहे वाला। जब ई टेम बात आवे ई प्रसंग में कि महाराज जी कान में बोलिया राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो साथ जरूर बोलिया। साथ बोलना कान री कोई बीमारी थारे नहीं हो सके और मुंह री कोई बीमारी नहीं हो सके। के बोलना आपने बी टेम राधे कृष्ण राधे कई तो बोल अपन अगर फ्री फंड में की दिख तो ना तो आप तैयार ही बैठे। तो नरसिंह जी रे कान में बोलिया राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण और नरसिंह जी एकल डूब गया। दादी तो आश्चर्य करियो, अरे नरसिंह तो सच ही बोले लाग्यो। नरसिंह तो गदगद हो गई, नरसिंह दादी गदगद होगी और डोकरिया ने भी जद थोड़ो जान आ जावे ना जना फिर कोई खुशी को काम आ जाए तो बाकी भी जान आ जावे। डोकरी रे मन में आयो कि महाराज आपने इतो मोटो काम करियो तो आप एक 10 रुपया तो महाराज ने रोटी पानी कोई दही लस्सी का दे दिया। डोकरी कहे अठे एक जेब यहाँ करे पुरानी लोग अठे एक जेब सुरा के या ओले सी देखे 10 रो नोट है। फिर मन में जो ही 10 रो नोट निकालने लगी बेचारा 10 को के करसी 5 ही गणाई है। 5 रो नोट कहो महाराज जी आप रोटी पानी। महाराज जी जान गया कि डोकरी कन देने लेने री कोई मनीषा को नहीं है। कहो डोकरी है मने की को नहीं चाहिए तू थारे घरे जा। डोकरी क्यों महाराज जी इया के जाऊं थे मारो इतो मोटो काम बनायो बाप जी इया थारे सीधी घरे काई में जा थे इया करो महाराज जी मारे घरे चालो मैं थाने बड़े जिमन जिमाऊंगा। बा कहो इया है डोकरी तू अब घरे जा माने पूजा पाठ। अब डोकरी बड़ी राजी हुई, अरे बोलता करनाड़ा महाराज की जय हो, अरे मारे नरसिंह ने बोला दियो महाराज की जय हो। महाराज जी के चुप रहे डोकरी बात यहाँ करेली एक गुंगा गेलारी लाइन लाग जाली मार तो वही काम हो जालो सीधो। जना क्यों महाराज जी बस कब तू सीधी घरी चली जा। डोकरी को तो चिंता ही मत करो मैं तो सीधी घरे जाऊंगी आगले शिवरात्रि पहले आओ ही नहीं। और डोकरी ले नरसिंह रे आपके चली गई और घरे गई तो बस नरसिंह बोजाई तैयारी बैठी ई गूंगले गेले न लेर दिन के घरे निकलिया मंगला रे टेम अब आया हो न खटे घूमाता फिरो और थारे की काम तो है कोनी अब आया हो। दादी कहो चुप हो जा अब मार ले पोते ने गूंगो गेलो कहने की जरूरत नहीं है। मारो नरसिंह बोले करे दिन भर की काम करे की और कहो नरसिंह तेरी बोजाई ने बोल और बता। तो नरसिंह कहो राधा कृष्ण बोजाई जाने रहे हैं वो बोलियो किया माटो तो चमत्कार हो गयो जो जन्म से नहीं बोल सके वो आज राधा कृष्ण कह रहे हैं।
जना कहो सासू जी थे मना आप बताओ कौन से महाराज रा हाथ फिरा रहा हमारे भी पीर में घना ही गूंगा गेला है हमारा भी थोड़ा है तो मैं ही जाया थी को तू यहाँ करके जा मंदिर में जा जो ले। अब बोजाई जी सोचो के अपने भी परिवार में घना ही गूंगा गेला है बाप जी अब ग्रां ग्रां में बोजाई गई शिवालय माथे और संताओं सुन राखी कबे और कोई महाराज नहीं आ बे खुद ठाकुर जी नरसिंह जी ने वाणी प्रदान करने खातर महाराज रो रूप ले रहा और महाराज ने माने नरसिंह जी ने वाणी प्रदान करी। ए ठाकुर जी बारो पहलो वाणी प्रदान करने रो काम करो और अब नरसिंह जी तो एक ही लगन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जठे भी बस एक ही धुन एक ही लगन। परंतु दादी के तो फिर आगे बात बैठी। पहले दादी रे मन में ही कि नरसिंह बोलन लाग जा कि नरसिंह सुनन लाग जा। अब मन में आ गई कि भाई मेरा जीवता जी नरसिंह रो ब्याह हो जाओ तो ठीक रहे। वो मनोरथ बढ़ तो जावे एक मनोरथ पूरा जाने फिर सोचे ओ जा फिर ओ जा। मनोरथा नाम न समाप्तिरस्ति वर्षायुते न तथाब्दलक्ष्य पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानाम् उत्पन्नशन्ति पुनर्नवानाम्। एक मनोरथ पूरो को नहीं हो भी पहले दूजो मनोरथ लाग जा। एक मनोरथ पूरो को नहीं हो फिर दूजो मनोरथ लाग जा। अब दादी मन में विचार करे कि मेरे जीवता जी नरसिंह रो ब्याह हो जावे और भगवान तो भाई बिया भी सबके लिए सह न धरती माथे बनाई है जो कद बैठे किया बैठे बालक बात। दादी भी नरसिंह रे खातिर एक बढ़िया औरत ही मणिगौरी नाम हो यूं नरसिंह रो ब्याह करवा दिया। बहुत सीधी लुगाई नरसिंह जी लुगाई इतनी सीधी कि बोझाई चाहे कितनी बह बह करो बस सुने ही नहीं कहीं आदत तो वह काम चलार माए पड़े कि लड़ा बिना वाले बाकी रोटी नहीं पचे। अब नरसिंह जी बोझाई तो एड़ी और नरसिंह जी घराड़ी एड़ी की कह बोकरो भलाई काम करे तो रोड़ा नहीं करे रोड़ा फिर सुननो किए आपको जिसो काम होवे विसो करया जा आपकी। और नरसिंह जी बोझाई लड़े नहीं तो जब लड़े को नहीं तो फिर बोझाई सोचे अब करा कहीं अपन तो लड़या बिना तो अपनी पारी नहीं पड़े तो कदे नरसिंह पर रोड़ा करा। और संत पर तो संत ने क्या मतलब है दुनिया नरसिंह जी तो बस एक राधा कृष्ण की एक धुन के रोड़ा रो पड़े के जनता ने राजी करनो के परिवार ने राजी करनो के समाज ने राजी करनो ए ठाकुर जी राजी हो जावे बस नरसिंह जी ने के मतलब। यहाँ करता करता दादी भी परलोक सिधार और दादी परलोक सिधारिया बाद घर में बड़ी रहेगी बोझाई जी। अब बोझाई जी की चाल है घर में नरसिंह जी एक ही काम करे कड़ी कीर्तन देखे तो कीर्तन में बैठ जा कड़ी सत्संग देखे तो सत्संग में बैठ जा और घर को काम तो नरसिंह जी ने क्या करे भाई। अब रोज भोजाई रोड़ा करे तो रोड़ा सुन ले। यहाँ करता करता एक दिन भोजाई ना आई झाड़ और कहते काम की करो को नहीं रोटियां यूं ही घर में तोड़ता फिरो कि काम भी जो करो। अब नरसिंह जी के भोजाई काम मन थे बता दो क्या करूं थे कैसो वो काम कर ले तो जाओ जंगल में लकड़ियां तोड़ कर ले आओ नहीं संजा ने रोटी नहीं मिलेगी। नरसिंह जी के भोजाई हो तो मैं कर देशु काम। नरसिंह जी जंगल माता चला गया लकड़ियां काटी पाछा आवती टेम एक जगह कीर्तन हो रहे। अब नरसिंह जी तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे
कीर्तन चालतो रहो। एक कीर्तन थमे दूजो कीर्तन चाल जा, एक कीर्तन थमे फिर दूजो कीर्तन चाल जा। नरसिंह जी तो भूल ही गया का आपा लकड़िया को बारियो जो को रख राख्यो घरे भी ले जानो। नरसिंह जी तो लकड़िया एकानी रख दी, कीर्तन में लाग गया। फिर दिन छिप्यो और कीर्तन जब समाप्त हो जब ध्यान पड़ो रे, अरे आपा तो लकड़ी लेर घरे जानो। अब नरसिंह जी ने सोचो कि भैया होगी तो होगी लेट। ओ भारी रे बोझाई वाला तो रोज ही धमका सुनना पड़े, फिर डर क्या को ले भी लकड़िया रे भारी ने। नरसिंह जी आया और बोझाई तैयारी बैठी। अब आया वो लकड़ी ले, अब के करूं लकड़ी को, रोटी कदी है थारे भरोसे तो बन जा घर की रोटियां, ये लकड़ी में के करूं, मैं खुद बढ़ जाऊं लकड़ी का माए। नरसिंह जी को बोझाई थारी इच्छा है तो मार तो कोई के बोले अगर ना ना मैं तो की कौन कौन बजाई जी, मन तो लेट हो गया कीर्तन में। थे ही बड़ा भक्त बनाओ, कीर्तन माते बैठ गया, मैं तो पापिया बाप जी, मैं हर तो की धर्म करेड़ो को नहीं, थे ही बड़ा भक्त हो। अब ले आओ रोटियां, अब खा ले रोटियां। अब बोझाई नरसिंह जी को भैया ठीक है लेट होगी। अब नरसिंह और नरसिंह की घरवाली ने जीमण घाल्यो, एकदम ठंडी रोटी। एड़ी ठंडी रोटी के कंठा के नीचे जावे किया। नरसिंह जी कहो भोजाई जी थोड़ी रोटी गर्म हो जाती तो खाव ले, तो बा सर्दियारी रात और बा ठंडी रोटी। भोजाई रोटी तो गरम करी को नहीं और खुद गरम होगी। ओ भावे थाने गरम रोटियां और काम आर बहुत ले होने रिया करे और इतना भाई जी आ गया। और थान ध्यान है भाई, भगवान कर आप लोग घरे तो यहाँ नहीं होता होगो। बोझाई रोड़ा कर भी टेमी जे भाई जी आ जा तो फिर तो बात ही अलग होया करे। मैं तो तेरा घर में आई हूँ, मैं तो नौकरानी की तैयार हूँ, मैं यानी किबरो के फिर बात तो बोझाई। अब भाई जी के सामने तो ज्यादा किरावर करना हो। भाई जी के क्या बात हुई, कह नहीं तारो भाई हो, मैंने यहाँ कह दियो, यहाँ कह दियो, यहाँ कह दियो। नरसिंह जाने और वो जानना अच्छो खेबो मोलो, घर में कोई चीज की कमी नहीं है तो ये क्यों करे। ना ना मैं तुम्हारे पीठ चली जा शुक्र दियो उठिया हुई कोनी, मैं तो कुछ सुख दिया ही कोनी यार। नरसिंह जी को भोजाई जी थे तो घरे ही भी राजा, मैं बारे चले जाशी और मानतो राम जी रोटियां घाल देशी, कोई चिंता री बात को नहीं थे। क्यों दिगाने घर में गोदम बचा रखी, मैं चलो जाशी तो लुगाया की करे पक्की और करे ओठो नहीं आ जा करे। ओ देख अपने फिर पाछा ही घर माथी आवला, मैंने सब तो है तो पाछो ही घर में आवलो 2-3 दिन सच है तो आई मत ना चलो जा निकल जा हटू, पण ओठो ही घर में आयो लो नहीं और पक्को कर दियो। नरसिंह जी के क्या नो है कोनी आऊं बोजाई जी। और नरसिंह जी घर माथे निशर गया। नरसिंह जी ने के छियो और बोजाई जी को आपको काम पूरा हो गया, क्योंकि बिना काम की रोटियां थोड़ा भी देवर ने कौन रखे बाप। और नरसिंह जी जद घर मुंह निकलिया और थे जानो भाई घरों जद ई टाइप का लोग निकले ना तो लोग हंसी उदास कर सहयोग कोई नहीं कर सके। एक पुरानी फिल्म में वो गीत आया करता ना, सुख के सब साथी दुख में ना को, सुख के सब साथी दुख में ना को। मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा ना को। सुख के सब साथी। नरसिंह जद घर का बाहर निकल जाओ तो कौन रोके, कौन आके वे 2 रोटी मारे घरे खा ले आते और छे आ जाओ। नरसिंह जी घरे बारे निसर गया और निसरता निसरता
जब संध्या होगी गांव रे बारे भगवान शंकर रो एक मंदिर देखे। नरसिंह मन में विचार करे कि मैं एड़ो के काम कर दियो कि लोग मने घरे बारे निकाल दियो, कोई बतलावे ही नहीं। और थे जानो भाई गांव रे बारे तो भगवान का शंकर राय मंदिर मिला करे, क्योंकि गांव बारे मंदिर की पूजा शंकर भगवान की हो सके, क्योंकि एक तो पानी चाहिए, एक आकड़ों को पेड़ तो कटी लाज जाबियो। भगवान शंकर राजी गांव रे बारे एक शिवालय देखो और थे जानो आपा ने भगवान शंकर ने महादेव के करा महादेव, और ज्यादा आपा अपनी भाषा में बोला तो का महादेव जी। माँ जेड़ा देव हो बे महादेव हो, और भगवान शंकर ही खातर महादेव है कि जको भी माने भजले तो माँ को सो लाड करने वाला भी शंकर जी है। नरसिंह जी शंकर भगवान रो मंदिर देखो, और जिया एक बच्चों आपकी माँ कने बिलक पड़े, जी हाँ शिव जी की शिवलिंगी पर आपको हाथ लगायो और कहो मेरो दोस्त का ही है, मैंने सब लोग ताना मारे, मैं थारी भक्ति करनो इतो बड़ो जुल्म है, इतो बड़ो पाप है, मैं करियो के। और भगवान शंकर का आगे रोवन डूब गया। जी हाँ एक बेटो आपकी माँ का आगे रोवे, जी हाँ मैं करियो के, मैंने क्यों लोग ताना दे, मैं थारो नाम ही तो ले तो के बड़ो पाप कर दियो, मैं इसो कुड़ सो गुना कर दियो, घर में रोटी री कोई कमी नहीं, धान भरा पड़ा है घर में, फिर भी हो एक तू निकले तू निकल जा तू निकल जा। और भगवान शंकर पूजा आराधना करने लग गया। भगवान शंकर के ज्यों ही स्पर्श होयो, भगवान शंकर का सारा दुख दर्द भूख प्यास सब मिटा दी। और अब भगवान शंकर की पूजा आराधना में नरसिंह जी ला गया।